Hello, my dear students. How you are? Hope you are doing well and preparing for your examinations also. So today I am going to do the poem Death the Leveler. It is by James Shirley and it is from the book of 10th standard. Okay, now let's start the poem. It's a very meaningful poem. Okay, so just listen it carefully, my dear students. The glory of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against fate. Death lays his icy hands on kings. Here the poet says कि जो ग्लोरीज ऑफ द किंग्स है ना, ऑफ ब्लड एंड स्टेट, कि जो हमारी शानो शौकत की जो हमारी चीज़ें बखान करते हैं, वो सब क्या होता है, ये दीज आर लाइक शेडोज, ये सिर्फ एक परछाइयाँ सी हैं एंड नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं है. देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट फेट, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. हमारी किस्मत से में इससे बचाने के लिए कोई भी ऐसा आर्मर, कोई भी ऐसा वेपन, ऐसा हथियार नहीं बना. जो डेथ है वो अपने हाथ जो इनके ऊपर अपने कस ही लेता है, अपना शिकंजा इनके ऊपर कस ही लेता है. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. Now but scepter and crown, जो scepter word है ना, वो हमारी रॉयल्टी को शो करता है, जो हमारी स्टेटली थिंग्स होती हैं. एंड बट क्राउन भी, राजे के ऊपर क्राउन होता है ना, मुकुट होता है, दैट इज अ क्राउन. एंड देन कहते हैं ये दोनों चीजें ये टम्बल डाउन हो जाती हैं, ये भी डस्ट में मिल जाती हैं. इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रूकेड स्काइल एंड स्पेड. और स्काइल एंड स्पेड, ये दोनों चीजें जो हैं, ये पुअर जो किसान होते हैं ना, पेजेंट्स होते हैं, उनके हथियार हैं ये वाले, ठीक है, जिससे वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं. कहते चाहे किसी के पास मुकुट है, किसी के पास रॉट ऑफ अथॉरिटी है, और चाहे किसी के पास छोटे छोटे हथियार हैं, ये दोनों हमारी स्टेट्स को शो करते हैं ना, कि हम लोग किस स्टेटस को बिलोंग करते हैं. कहते जब डेथ आती है तो दोनों को इक्वल ही आती है, ना कोई राजा बचता है और ना ही कोई किसान बचता है. Some men with their swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill. कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं कि with the power of their sword they just win the field, कि वो युद्ध क्षेत्र में अपनी जीत हासिल कर लेते हैं. किससे? अपने तेज हथियार वेपन से, जैसे कि स्वर्ड्स हैं, उनकी तलवारें हैं. एंड प्लांट फ्रेश लॉरल्स वेयर दे किल, और वहां पे अपनी सफलता के झंडे गाड़ देते हैं. बट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट यील्ड, दे टेम बट अनदर स्टिल. कहते लेकिन उनकी इतनी पावरफुल बॉडी, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, उनकी सारी स्ट्रेंथ, ये सब क्या होता है बाद में, कि ये सब जब वो दूसरों को हराते हैं तो मौत आकर इनको भी हरा जाती है, राइट. अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट. कहते आज नहीं तो कल, जल्दी या बाद में, उनको अपनी इस किस्मत के आगे हारना ही पड़ेगा. एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रेथ, और उनको उस वक्त डेथ के आगे सरेंडर करना पड़ेगा. मर्मरिंग मीन्स कि चाहे वो चिल्लाएं, चाहे वो फुसफुसाएं, जैसे मर्जी करें, बट फाइनली दे हैव टू मीट द डेथ. वेयर दे व्हेन दे पेल कैप्टिव्स क्रीप टू डेथ. कहते उनको जैसे भी रेंगते हुए, रोते हुए, डरे हुए ये डेथ की तरफ बढ़ जाते हैं. द गार्लैंड्स विद ऑन योर ब्राउ. बट जो गार्लैंड्स होते हैं, हार जिसको हम कहते हैं ना, तो जब हम जीत के आते हैं तो हमारे वो हार डाले जाते हैं हमारी जीत की खुशी में. तो कहते दे विल विदर ऑन योर ब्राउ. कहते वो भी सूख जाएंगे, ठीक है. जो आपको इतने हार, इतने गार्लैंड्स, इतने मेडल्स, इतने मोमेंटोस, बहुत कुछ आपको मिला है आपकी सफलताओं के लिए, ये सब कुछ धरे का धरा ही रह जाएगा. देन बोस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स. और कहते फिर आप अपनी जो माइटी डीड्स है ना, उनको आप बोस्ट नहीं कर पाओगे, उनकी आप प्रशंसा नहीं कर पाओगे, उनका आप घमंड नहीं कर पाओगे, आपको इस चीज़ का गर्व नहीं होगा
कि मैं तो बहुत माइटी था, बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रांग था और मुझे तो डेथ आ ही नहीं सकती। डेथ इज मस्ट टू ऑल, इट विल कम टू ऑल सूनर और लेटर, चाहे जल्दी चाहे बाद में, ये तो आनी ही आनी है। अपॉन डेथ्स पर्पल ऑल्टर नाउ सी वेयर द विक्टर विक्टिम ब्लीड्स। बेटे यहाँ पे एक फ्रेज है विक्टर विक्टिम, ठीक है। विक्टर है जो जीत गया है और विक्टिम है जो शिकार हुआ है, जो नहीं जीता है। विक्टिम आप समझते हो ना, शिकार हो जाना। तो कहते हैं ये जो पर्पल ऑल्टर है ना, जो जो मौत की वेदी है, इस पर सभी शहीद हो जाते हैं, चाहे कोई जीतने वाला है चाहे कोई हारने वाला है, ठीक है। बोथ आर ऑन द पर्पल डेथ ऑल्टर। योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टूम। कहते आपके शक्तिशाली सिर जो हैं ये भी कहाँ आ जाएंगे, इस ठंडी सी कब्र में, कोल्ड टूम। ओनली द एक्शंस ऑफ जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट। कहते सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, व्हाट विल लेफ्ट हियर ऑन द अर्थ, इट विल बी योर माइटी, योर गुड डीड्स, गुड एक्शंस, योर एक्शंस ऑफ वर्च्यू। जो आपके अच्छाई वाले एक्शंस हैं, सिर्फ वो हैं जो रिमेन रह जाएंगे, जिसको आप लोग, जब बाकी लोग याद करेंगे, आप तो मिट्टी में मिल जाओगे। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो सबको लेके ही जाएगी, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई बहुत शक्तिशाली है, चाहे कोई बहुत जीता हुआ है, all have to bow before the death. So very interesting and meaningful poem this is, my dear students. Hope you have understood it, and in case you didn't understand any word, just write in the comment box and I will tell you the meaning of that word again. Okay, and if you are new to my channel, kindly subscribe it, share it to others, and don't forget to hit the bell icon. I will meet you very soon with the question answers of this poem. Till then, it's a time to say bye bye.